अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का 15 रुकनी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड फाइनलाइज हो गया है, जो कि मैं इस वीडियो में आपके सामने रिवील करने वाला हूं। और इसके साथ साथ 3 खिलाड़ी वो हैं जो कि ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग की और उस मीटिंग में 20 नाम उन्होंने पाकिस्तान के कोच माइक एहसन और पाकिस्तान के T20 कैप्टन सलमान अली आगा के साथ शेयर किए। उसमें से 15 खिलाड़ी उन्होंने सिलेक्ट किए हैं और 3 ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, रिवील करूंगा आपके साथ स्क्वाड। और इसके साथ साथ आपको 3 ट्रैवलिंग रिजर्व भी बताऊंगा कि किन 3 खिलाड़ियों को साथ में लेकर जाने वाला है पाकिस्तान का T20 स्क्वाड के। इसके अलावा बाबर आजम की जो कल एक छोटी सी फाइट हुई, वहां पर उन्होंने गुस्सा क्यों किया, पूरा माजरा क्या था, स्टीव स्मिथ के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप लगाने के बाद ये कंट्रोवर्सी बनी, और उसका पूरा लुबे लुबाब क्या है वो भी आपके साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बाबर आजम का एक शॉर्टली जो वहां पर एक कंट्रोवर्सी बनी वो आपसे शेयर कर लेता हूं कि असल में हुआ ये कि जब 10वां और 11वां ओवर चल रहा था, वहां पर बाबर आजम ने एक सिंगल ली और सिंगल जो है वो मना कर दी दूसरे एंड पर स्टीव स्मिथ ने। और उसके पीछे बड़ी वजह यही थी, हालांकि ये एक एम्बैरसिंग मोमेंट है। पहले मोहम्मद रिजवान भी, उनको उनके साथ भी डिसरिस्पेक्ट हुआ, उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया। और फिर अब जो वो बाबर आजम के साथ 2 बार इस एक इनिंग में स्टीव स्मिथ ने जो वो सिंगल लेने से इनकार कर दिया। उसके पीछे फिर जो जब मैच खत्म हुआ, बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर वो मैच जीत गई। बाबर आजम जब आउट हुए अगले ओवर में पहली गेंद पर, वो गुस्से में आउट हुए, तो उसके बाद उन्होंने बाउंड्री पर जाकर जो वो बाउंड्री रोप पर अपना बल्ला मारा गुस्से में और बाहर चले गए। और कमेंटेटर ने भी वहां पर इस चीज को जो वो हाईलाइट किया कि बाबर आजम बहुत ज्यादा गुस्से में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो बात जो स्टीव स्मिथ की है वो दिल पर ले ली है। तो स्टीव स्मिथ ने मैच खत्म होने के बाद जब उनको मैच सेरेमनी में बुलाया गया, तो वहां पर उन्होंने इस चीज को रिवील किया कि मैंने बाबर मुझे पहले ही ओवर में, यानी कि जिस ओवर में उन्होंने उनको रोका था सिंगल लेने से, उससे पहले ओवर में उन्होंने 10वें ओवर में कहा था कि आप जो है वो अब चार्ज करना शुरू कर। तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि ठीक है, लेकिन वहां पर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बाबर आजम के ये इस चार्ज करने के चक्कर में वो बाबर आजम की सिंगल ही रोक देंगे। तो ये असल में मसला है। उन्होंने कहा कि मैं जो वो इस चीज को, मुझे लगता है कि बाबर आजम को बुरी लगी होगी, लेकिन ये मैच की सिचुएशन की वजह से मैंने इस चीज को जो वो ये सिंगल जो वो रोकी थी। तो ये पूरा मामला है। और उसके बाद फिर वो मामला जो वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ। इंडियन मीडिया ने भी वहां पर जो वो ये चीजें हाईलाइट की कि बाबर आजम जो है वो उसको सिंगल नहीं लेने दी, ये हुआ वो हुआ, और डिसरिस्पेक्ट हुई पाकिस्तानी प्लेयरों की लगातार हो रही है। हालांकि हो तो रही है, और पाकिस्तानी प्लेयरों की कुछ परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हैं बाबर आजम की 3 इनिंग के अलावा अगर देखा जाए, लेकिन ये जो वो वाकई पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जितने भी वहां पर गए हैं, उनके साथ कुछ बिहेवियर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का और मैनेजमेंट का कोई इतना अच्छा नहीं है। अब जी आगे चल के आपको बताते हैं पाकिस्तान का वो 15 रुकनी स्क्वाड, जो कि अगले तकरीबन चंद घंटों में या 1-2 दिन में पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान के कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा जो वो अनाउंस करने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ रिवील कर देता हूं। इसमें 15 वो खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान मेन स्क्वाड में रख रहा है, और 3 खिलाड़ी वो हैं जो कि ट्रैवलिंग रिजर्व में जाएंगे। सबसे पहला नाम है जी कप्तान सलमान अली आगा का। बल्कि मैं आपको जो वो वन बाय वन बता देता हूँ। साहिबजादा फरहान है जी, 3 ओपनर यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, इसके साथ बाबर आजम है, सलमान अली आगा हैं नंबर 4 पर। नंबर 5 पर जी मोहम्मद नवाज हैं, सॉरी ख्वाजा नाफी है नंबर 5 पर। नंबर 6 पर उस्मान खान है। नंबर 7 पर अब्दुल समद है। नंबर 8 पर फखर जमान है। नंबर 9 पर जी हारिस रऊफ है। और नंबर 10 पर मोहम्मद नवाज हैं। और नंबर 11 पर जी फ़हीम अशरफ हैं। नंबर 12 पर शादाब खान है। नंबर 13 पर जी शहनशाह अफरीदी हैं। नंबर 14 पर सलमान मिर्जा हैं। नंबर 15 पर जी अबरार अहमद है। तो ये पाकिस्तान के वो 15 खिलाड़ी हैं जो कि अगले तकरीबन 1 दिन में या 36 घंटों में ये पाकिस्तान के जो कोच हैं माइक एहसन, और इसके साथ जो सलमान अली आगा हैं, वो खुद जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। और हो सकता है कि इसके साथ जो वो आकिब जवेद भी मौजूद हैं और हों, और उसकी जो वो अनाउंसमेंट करें इस स्क्वाड की। और इसके साथ जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, जिन खिलाड़ियों को जो वो साथ में रिजर्व के तौर पर भेजा जा रहा है, उसमें जो पहला नाम है वो नसीम शाह का। मेरे लिए यानी कि बहुत हैरान कुन है कि नसीम शाह को
ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है और आगे चल के हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर इसमें चेंज हो जाए। मेन स्क्वाड में से किसी एक खिलाड़ी जैसे कि अब्दुल समद हैं, उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया जाए। लेकिन मिडिल ऑर्डर के तौर जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने अभी तक अब्दुल समद को जो वो 15 रुकनी स्क्वाड में रखा है। तो जो नसीम शाह है उनको मेन स्क्वाड से निकाल कर 18 रुकनी यानी कि जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व में उसमें डाल दिया है। और जो नंबर 17 पर यानी कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं उसमें वसीम जूनियर हैं। तो वसीम जूनियर को भी ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। और इसके अलावा जो मेरे लिए बहुत एक और बड़ा बड़ा सरप्राइज है, जिसको मेरे ख्याल में एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी को और कोच माइक हैसन को पाकिस्तान के मेन स्क्वाड में रखना चाहिए था, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेट जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है, वो उस्मान तारिक है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियली स्क्वाड है, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, हो सकता है कि उसमें जो पहला मैच है उसके बाद इस चीज को जो वो फाइनलाइज किया जाए और अनाउंसमेंट जो ऑफिशियली है वो उस पहले मैच में, यानी कि जो 29 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाना है लाहौर में। और उससे यानी कि ये सीरीज 3 मैचों की है, 31 आखिरी डेट है, 31 जनवरी। तब तक सारी टीमों ने जो वो अपने ऑफिशियली स्क्वाड देने हैं। उसके बाद अगर किसी ने अपनी टीम में चेंज करना होगा तो वो फिर एक मेडिकल यानी कि उनकी जो टेक्निकल कमेटी होती है आईसीसी की, उसको उस प्लेयर की पूरी यानी कि मेडिकल रिपोर्ट और सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इस प्लेयर को रिलीज कर रहे हैं स्क्वाड में से और नया जो खिलाड़ी है उसको स्क्वाड में ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली जो वो चेंज अगर किसी ने करनी है तो वो फिर कोई रीजन देना पड़ेगा 31 के बाद। लेकिन उसके उससे पहले जो खबरें आ रही हैं कि जो ऑफिशियली स्क्वाड है, अगर 2 दिन बाद यानी कि अनाउंस ना हुआ अगले 36 घंटों में, तो फिर जो ज्यादा डिले हो रहा है उसकी वजह यही है कि जो कोच माइक हैसन और सलमान अली आगा हैं, वो पहला मैच जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है 29 को लाहौर में, उसके बाद फिर पाकिस्तान का फाइनल जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कि किन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए था, या फिर यही जो स्क्वाड मैंने आपको बताया ये परफेक्ट है? तो आपने कमेंट में अपने स्क्वाड के हवाले से भी बताना और अपनी राय भी जो वो कमेंट की सूरत में देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।